हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के जितने भी प्रशासन एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में और शासकों से संबंधित जितने भी MCQs हैं उनको आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के थे, तातर के थे, मंगोल के थे, अरब के थे? तो इसका आंसर होगा तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? एक व्यवस्था चलाई गई थी दिल्ली सल्तनत के समय, इसी के बारे में देखना है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो एक एक करके हम देखते हैं ऑप्शन को। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एक एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। एकता से एक अधिक राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसका आंसर होगा जो एकता से अधिक राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाते थे, यही आंसर जो है इसका नहीं होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुक्ति की बात की गई है। मुक्ति का मतलब ये होता है एकता। मुक्ति का मतलब क्या होता है? एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। परगना, सरकार, सूबा। बी नंबर है सरकार, परगना, सूबा। सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। तो इसका आंसर होगा परगना, सूबा, परगना, सरकार, सूबा। थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। परगना, सरकार, सूबा क्या है? तो पहले के ज़माने में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो राज्य होते थे उनको सबसे पहले सूबे में बांटा जाता था। सूबे का मतलब ये हुआ कि प्रांतों में बांटा जाता था और इसके अधिकारी का नाम क्या था? सूबेदार बोले जाते थे। उसके बाद में जितने भी प्रांत यानी कि सूबे होते थे उसको सरकार में बांटा जाता था और इस सरकार के अधिकारी को क्या बोला जाता था? फौजदार बोला जाता था। और सरकार को फिर अनेक परगनों में बांटा जाता था और इस परगने के अधिकारी को क्या बोला जाता था? सिकदार बोला जाता था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? दीवाने मस्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात, फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो इसका आंसर होगा दीवाने रियासत बलबन के द्वारा इसकी स्थापना जो है नहीं की गई थी, विभाग की नहीं बनाई गई थी। ये दीवाने रियासत जो है ये बाजार नियंत्रण से संबंधित एक विभाग थी और इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि संबंधित कर से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से? तो इसका आंसर होगा राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, यानी कि चौधरी, मलिक, रावत, पटवारी। इसका आंसर होगा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्राव यानी कि मिस टाइप हुआ है, इसका शुद्ध लैंग्वेज जो है सर्व है। क्या है? सर्व है। सर्व कर लगाया जाता था। किस चीज़ पर सर्व कर लगाया जाता था? सिंचाई पर, उद्योग पर, गैर मुसलमानों पर, व्यापार पर। तो ये सर्व कर जो है सिंचाई पे लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हदीस क्या है? हदीस क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इस्लामिक कानून, मनसबदार, सल्तनत कालीन कर, बंदोबस्त। तो इसका आंसर होगा इस्लामिक कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? यानी कि ये वर्ड जो है किससे संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ?
ऑप्शन को देखते हैं। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाले गैर कानूनी जबरी वसूली। तो इसका आंसर होगा इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इसका यही मतलब हुआ। फाजिल यानी कि फाजिल जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, उसी से कुछ थोड़ा मिला जुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टांका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा का, सोना चांदी तांबा का, चांदी जस्ता तांबा का, सोना जस्ता तांबा का। इसका आंसर होगा चांदी तांबा का ही बना हुआ था। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? देखते हैं इसके ऑप्शन को। इसुद्दीन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखते हैं ऑप्शन को। आगरा में, एटा में, बारामबाकी में, इटावा में। तो इसका आंसर होगा एटा में। कहाँ? एटा में। और एटा के पटियाली जो गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, एटा के पटियाली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता व तूतिए हिंद कहा? अमीर खुसरो, अमीर हसन, उस्मान, कुतुब। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी तो होगा ही नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इसके दोनों आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो इसका आंसर होगा खड़ी बोली। क्या होगा इसका आंसर? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, अफीक, अमीर खुसरो। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम, फैजी। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, मिनहाजुल सिराज, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका आंसर होगा मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, उर्दू भाषा। तो इसका आंसर होगा फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेहेला नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? किस पुस्तक की? रेहेला पुस्तक की। तो देखते हैं ऑप्शन को। अलबरूनी, खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज उस सिराज। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? आदिल शाह, तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके पास हर एक वो नोटिफिकेशन आसानी से और जल्दी पहुंच सके। अगर आप इसके फ्री PDF
फ्री PDF के लिए अगर ये है, यानी कि फ्री PDF चाहिए इसका, तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।